बहुत तेज़ चाटा मारा था, मुझे इतना बुरा लगा। तुम पता है अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुआ। हे गाइस, दिस इज़ बी भूबी जैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है ये मेरे रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पर मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जो हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट है, टीचर्स का बिहेवियर है, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ के लिए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ना, मैं जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ हुआ था वो 10th में हुआ था, और 10th तक ही मैं बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थी, ठीक है। क्योंकि उसमें मेरे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था नहीं। एक क्लास टीचर थी हमारी, वो मैथ्स पढ़ाती थी। अब ऐसा नहीं है कि वो उसी साल आई है, वो बहुत टाइम से थी वो हमारे स्कूल में। वो हमें पहले क्लासेस में भी पढ़ा चुकी थी। तो वो क्लास टीचर 10th क्लास में टिकटॉक था, तो मैं वीडियोस बनाती थी क्योंकि मुझे बहुत अर्ली एज से ही अच्छा लगता था सोशल मीडिया और वो सारी चीज़ें। तो मैं वीडियोस बनाती थी, तो रैंडमली उस टीचर को ना, मतलब कुछ हो गया था, ठीक है। मुझसे कुछ तो था उनको मेरे लिए बहुत गंदा, तो वो 3-4 बार वो मेरे साथ कर चुकी थी। एक दिन रैंडमली उन्होंने मेरे को उठाया और उन्होंने बोला कि भूमि, वो मेरे को पहले भूमि बोलती नहीं थी, वो बोलती थी भूमि जैन अपना बैग लाओ। तो मैंने बोला भाई एकदम से इसको क्या हो गया, ठीक है। मैं अपना बैग लेके गई और उन्होंने पूरी क्लास के सामने इतनी बेइज्जती करके, हाँ बहुत वीडियोस बनाती हो ना तुम, तो मैं ना स्कूल कभी इतना मेकअप करके जाती नहीं थी, ठीक है। और चलो कभी, हाँ मैं काजल लगा के हमेशा जाती थी क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा वाहियात लगती थी, ठीक है। तो उनको लगता था कि मैं अपने साथ पूरा मेकअप का सामान अपने लेके आती हूँ, बट ऐसा मैंने कभी पूरी स्कूल लाइफ में नहीं किया। मैं एक छोटा सा लिप बाम भी नहीं लेके गई थी, ठीक है। तो वो उनको लगा कि मेरे बैग में से मिलेगा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से पूरे क्लास के सामने से मेरे बैग में से पूरा सामान निकाल दिया, ठीक है। उनको कुछ नहीं मिला। जब वो कुछ नहीं मिला तो चुपचाप मुंह बंद करके वो चली गई। बट मेरे को इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुआ, मतलब मुझे इतना गंदा लगा कि भाई क्यों किया तुमने। और मैं बहुत ज़्यादा ना उस समय बहुत रोई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि और बच्चे भी हंसते थे, हैं क्या। वो ही टीचर जब मैं 8th क्लास में थी, थोड़ा रिवर्स बता रही हूँ, तो वो 8th या 7th क्लास में थी, तो वो पढ़ा रही थी, तो पूरे बच्चे चुप थे उस समय, और मेरी आवाज़ हमेशा से बहुत ज़्यादा ना लाउड थी। तो एक लड़की थी, ठीक है, उसने मुझसे पूछा, पीछे बैठी थी, कि कौन सा पेज नंबर है। मेरे को पूरा अभी तक याद है कि कौन सा पेज नंबर है। तो मैंने पीछे पलटी और बताने के लिए कि ये पे, तो वो टीचर भी पलट गई भाई, वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही थी उस समय, और उसको लगा कि भाई मैं बातें कर रही हूँ। तो उसने बोला यू स्टैंड अप ऐसे करके, और मैंने बोला मैंने क्या किया, मैं तो बात भी नहीं कर रही थी, पेज नंबर बता दी थी मैं। आगे बोलने लगी कि तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, तुम बातें कर रहे हो, और चट करके बहुत तेज़ चाटा मारा था और बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। मुझे इतना बुरा लगा कि वो जो लड़की थी उसने मुझे सॉरी तक नहीं बोला कि मेरी वजह से ऐसे हुआ तेरे साथ, और पूरी क्लास हंस रही है और मैं इतना ज़्यादा रो रही, ऐसे कर करके पूरी सांसें मेरी चढ़ रही थी। और वो मेरे को दूर से चिल्ला रही है कि तुम अब और रोई तो मैं और चाटे मारूंगी, ये, ठीक है। और टीचर्स ना गॉसिपिंग भी बहुत ज़्यादा करती थी एक दूसरे से ना, स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये भी बहुत टॉक्सिक ट्रेट होता है टीचर्स का। अच्छा, एक और इंसिडेंट बताती हूँ कि स्कूल में होता है ना कि वो बोलते हैं कि ऑयल लगा के आना कंपलसरी है, ठीक है। तो मेरे स्कूल में भी था, और एक टीचर थी ना, हम लोगों को नर्सरी क्लास से पढ़ा जानती थी, ठीक है, क्योंकि वो थी उस स्कूल में। तो वो हमेशा मुझसे बोलती थी कि अपने बालों में ऑयल लगा के आओ, ऑयल लगा के आओ। बट मेरा ना स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली था। अब मैं ऑयल लगाती थी ना, तो वो बहुत हैवी फील होता था, तो मुझे ऑयल लगाना बिल्कुल अपने टाइम में पसंद ही नहीं था। अभी भी मैं नहीं लगाती हूँ उतना। तो अब हमारे स्कूल में ना वो लाए कि असेंबली टाइम में जो भी बच्चा ऑयल नहीं लगा के आया है उसके बाल में डालडा लगा दिया जाएगा, डालडा घी जो आता है वो,
तो वो लगा रहे थे टीचर्स, ठीक है। कोई टीचर ने मुझे नहीं देखा, कोई भी टीचर ने नहीं देखा कि मेरे बाल में ऑयल नहीं लगा, पर वो टीचर, उसको पता नहीं क्या था, क्योंकि मैं उसके कहने पे ना 3-4 बार लगा के गई थी ऑयल, ठीक है। वो टीचर बहुत, किसी ने, पता है, कोई भी टीचर किसी भी बच्चे का नाम लेके नहीं भेजा रहा था, सब ग्रुप में भेजा रहे थे बच्चों को, जाओ तुम भी लगा के आओ, जाओ तुम भी लगा के जाओ। बट उसने मेरे को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करके बुलाया। और ना उस समय तक ना मतलब थोड़ा सा ना सीनियर क्लास में थी मैं उस समय, शायद 9th क्लास में होंगी, तो सारे जूनियर्स में भी हो जाता है ना, तो भाई वो मेरा हाई लेवल का बेइज्जती थी वो मेरी। मतलब पता है, मुझे वो सैड नहीं होता है बिल्कुल भी कि कहीं मेरी इंसल्ट हो या कुछ भी हो ना, तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। तो वो टीचर जो थी उसने मेरे को पॉइंट आउट करके बुलाया कि तुम आओ, तुम्हें हम डालडा लगाएंगे। भाई वो टीचर ने जो मेरा डालडा लगाया ना, पूरा मेरा ऐसा सिर हिल गया, ठीक है। और मुझे इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुआ, इतना रोना आया। वो जो डालडा था उससे शायद से मेरे को एलर्जी, पता नहीं क्या था, कि उसके कारण मेरी आंखें पूरी लाल हो गई थी, मुझे फीवर आ गया था 2 मिनट बाद, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मुझे था कि इसके बाद मेरे को स्कूल में रहना है, और फिर मैं अपने स्कूल बस में भी जाऊंगी जहाँ पे मेरे को बच्चे चिढ़ाने वाले हैं, वो बोलने वाले हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ। तो ना ये सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा वहीं रोना आ गया था। अच्छा, मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा कि चलो आप लगा रहे हो डालडा, ठीक है, सबको लगाओ ना। वो पार्शलिटी भी करते हैं कि फिर अपने जो फेवरेट बच्चे हैं उनको बोल देंगे कल से लगा के आना, तुम्हें आज छोड़ दे रहे हैं। बट जो दूसरे बच्चे उनके साथ व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ठीक है। तो मुझे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, मतलब मेरी जो 10th क्लास तक की ज़िंदगी थी ना, उस पर बहुत कुछ हुआ है, बट मुझे अब इतना कुछ बढ़ाना नहीं है, क्योंकि 11th-12th में मेरे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग थे। मेरी जो स्कूल लाइफ, मैं अभी अच्छी स्कूल लाइफ बोलती हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने 11th और 12th क्लास को बोलती हूँ, क्योंकि स्कूल लाइफ सिर्फ आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, स्कूल लाइफ में आपके टीचर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो जो 10th क्लास में जाके मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तुम पता है अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, और चुपचाप घर बैठो, पढ़ाई लिखाई तो तुमसे होने नहीं वाली, जबरदस्ती अपने माँ बाप का ना पैसा खराब मत करो। ऐसी गंदी सी आ जाती हो, नहा के नहीं आती हो क्या स्कूल? हाँ, कल से मम्मी से बोलना नहा के आए। और ये बाल, मुंह देखो अपना। मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, ठीक है, तुम मेरी क्लास के बाहर ही रहा करो, जब मैं आऊँ क्लास में तुम मुझे क्लास में दिख मत जाना आपसे। मैं डिप्रेशन में नहीं गई, और ये जो सारी चीज़ें मैं अभी हंस के बता पा रही हूँ। अब हंस रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता है ये सोच के। ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये सारी चीज़ें कि ये मेरे साथ हुई हैं, बट मैं ये सारी चीज़ें बता कैसे पा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ना एक ऐसी चाइल्ड रही हूँ जो हम एक्सप्रेस कर देती हूँ, और अभी भी मैं एक्सप्रेस करती हूँ अपनी मम्मी को सारी चीज़ें कि जो भी मेरे साथ हो रही है, क्योंकि जो मेरी मम्मी है ना, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं, वो अंडरस्टैंड करती हैं। हाँ, कभी कभी पेरेंट्स आपको पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बिकॉज उनकी जनरेशन अलग थी, उनके टाइम चीज़ें अलग थी, बट ऐसा भी नहीं है कि वो आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, ऑफकोर्स समझते हैं। और मेरी मम्मी, और जो मेरे घर में मुझे इन सबको लेके इन्वायरमेंट मिला है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, वो मुझे समझते थे। अगर आप भी जो देख रहे हैं वीडियो, आप भी अगर इन सब से स्ट्रगल कर रहे हो ना, जाके अपने पेरेंट्स को बता दो। अच्छा, इसलिए भी नहीं बताते हैं बच्चे कि फिर अगर पेरेंट्स जाके स्कूल में कंप्लेंट करेंगे तो फिर उनकी टीचर्स उनके साथ मिसबिहेव भी कर सकती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने, हाँ ऐसा करते हैं। क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी को बहुत बोलती थी कि मम्मी ऐसा मत करना, फिर ये बच्चे, फिर ये जो टीचर्स हैं, फिर ये मेरे साथ ऐसा करेंगे, ऐसा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत स्मार्ट सोल्यूशन लाएँ इन सारी चीज़ों के लिए कि आपका बच्चा जो ऐसा कर रहा है, और ना जो पेरेंट्स हैं वो इनडायरेक्टली अपने बच्चों से पूछें कि आपके साथ ऐसा तो नहीं होता है, अभी ऐसा होता है तो प्लीज़ जाके बात करें। काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि ये ना बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन पेरेंट्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स ही हो सकते हैं, क्योंकि अब अगर वो किसी अपने फ्रेंड से भी जाके शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स बस उन्हें थोड़ी देर के लिए पॉजिटिविटी दे सकते हैं, बट
जो एक परमानेंट सोल्यूशन भी होना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। और टीचर्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को ना किसी ने भी राइट नहीं दिया है कि आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ के उस समय आप किसी बच्चे को कुछ इतना गंदा बोल रहे हैं, इतना बेकार कर रहे हैं उसके साथ कि बेचारा लॉन्ग टर्म तक, आप एक बार बोल देते हैं, आप 5 मिनट में वो चीज़ भूल भी जाते हैं, बट वो बच्चा अपने साथ अपने लाइफ लॉन्ग कैरी करती है वो चीज़ें। तो प्लीज़ मत करो ऐसा, ठीक है? क्योंकि जो टीचर्स का जो रोल होता है वो आप रोल ही नहीं प्ले कर रहे हैं ना। टीचर्स होते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, ठीक है? ये नहीं कि बच्चा डिप्रेशन लेके स्कूल से जाए, बच्चे को स्कूल से नफरत हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स, आप अपने बच्चों की बिहेवियर पे ध्यान दो। वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? अगर वो स्कूल नहीं जाना चाहता है तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके साथ ऐसा स्कूल में हो रहा है या हो चुका है, तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि सिर्फ आप नहीं हो जिसके साथ ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और अगर आप अपने घर पे ये चीज़ शेयर नहीं कर रहे, तो प्लीज़ जाके शेयर करो। किसी के पेरेंट्स दुश्मन नहीं होते, वो हमेशा आपको समझने का ट्राई करेंगे, वो आपके लिए हमेशा आपकी वेलबींग के लिए ही सोचेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप उनसे बोलो कि आप थेरेपी लो या कुछ भी करो, बट इसको सॉल्व करो।